किसी ने क्या खूब कहा है कि पानी में गिरने से इंसान की मौत नहीं होती, इंसान की मौत तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी तरह से परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उस समस्याओं से निपटना नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनी उपाध्याय, लेके आई हूँ आपको एक छोटी सी कहानी जो आपको एक बहुत बड़ी सीख देके जाएगी। ये कहानी है एक राजा की। एक राजा था, वो दिव्यांग था। उसके एक पैर नहीं था और एक आंख नहीं थी, लेकिन उस राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था कि वो दिव्यांग है। उसकी जो प्रजा थी वो राजा से बहुत खुश थी और राजा के राज्य में किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई समस्या नहीं थी, सब कुछ बढ़िया था। और जो राजा की प्रजा थी, राजा के दरबार में जो भी लोग काम किया करते थे वो इस बात से भगवान का शुक्रिया अदा किया करते थे कि हे भगवान, आपने हमें इतने बढ़िया राजा दिए। ये तो हमारे बहुत अच्छे कर्म हैं जो एक जन्म में हमें इतने अच्छे राजा मिले, जिनके साथ हम बहुत खुश हैं और जो राजा हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। राजा को भी कोई समस्या नहीं थी, हंसी खुशी सब सही चल रहा था। एक बार राजा के दरबार में जो गैलरी थी राजा के महल में, राजा वहां टहल रहे थे और टहलते टहलते उनकी नजर दीवारों पर पड़ी। एक दीवार पर राजा के जो भी पुराने जो लोग थे, जैसे राजा के पिताजी, पिताजी के पिताजी, दादाजी, जो भी ये पुराने लोग थे, उनकी तस्वीरें, उनकी पेंटिंग दीवार पर लगी हुई थी। राजा उनको देखकर बड़े खुश हो रहे थे और सोचते जा रहे थे कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे सूरवीर परिवार में जन्म मिला। मेरे पिता, मेरे दादाजी कितने सूरवीर हैं और इस परिवार में मुझे जन्म मिला, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। और एक से एक बेहतरीन पेंटिंग वहां लगी हुई थी। राजा एक एक करके सभी की पेंटिंग निहार रहे थे और खुश हो रहे थे, बोल रहे थे कि कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। मेरे जो दादाजी थे, मेरे जो पिताजी थे, मतलब कितने अच्छे थे। और ये सोचते सोचते जब लास्ट पेंटिंग के बाद राजा ने देखा दीवार पर, तो वो जगह खाली थी। उस जगह को देखकर राजा उदास हो गया। राजा उदास इसलिए नहीं हुआ कि अगली पेंटिंग वहां उसकी होगी, क्योंकि राजा को अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं था। वो इस बात से बिल्कुल उदास नहीं था, लेकिन हाँ, वो इस बात से उदास था कि जो इतनी सारी खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई है, इनमें जब मेरी पेंटिंग लगेगी तो वो सबसे ज्यादा खराब होगी, सबसे ज्यादा बेकार होगी। और वो क्यों? क्योंकि राजा जानता था कि वो दिव्यांग है और ये जो मेरी और ज्यादा और पेंटिंग है वो सारी बहुत अच्छी हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन जहाँ उस दिव्यांग की वहां पर पेंटिंग लगेगी तो वो सबसे ज्यादा बदसूरत होगी, क्योंकि राजा की एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था। राजा बड़ा उदास हो गया। राजा ने सोचा, मेरे मरने के बाद जो कोई भी यहाँ खाली जगह में मेरी पेंटिंग लगाएगा, वो ना जाने कैसी लगाएगा, और जब उस पेंटिंग को लोग देखने आया करेंगे तो उन सारी पेंटिंग में मेरी पेंटिंग सबसे ज्यादा बेकार लगी। राजा बड़ा सोच विचार कर रहा था। फिर राजा के मन में सोचते सोचते एक विचार आया। राजा ने सोचा कि क्या पता मेरे मरने के बाद कैसी पेंटिंग लगाए, तो क्यों ना मैं जीते जी अपनी पेंटिंग खुद लगवा के यहाँ जाऊं। इस विचार के साथ राजा ने एक से एक बढ़िया पेंटर को अपने दरबार में बुलाया और उनको कहा, जो मेरी पेंटिंग सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाए। वहां पर बहुत अच्छे अच्छे जाने माने पेंटर आए राजा के दरबार में। तो सभी जो पेंटर थे वो अपने मन में एक ही बात सोच रहे थे कि राजा इनाम तो बड़ा देंगे, लेकिन इनकी पेंटिंग खूबसूरत बनाए कैसे, क्योंकि राजा के अंदर कमी जो थी।
पेंटर बहुत ज़्यादा उलझन में। उनके मन में कहीं ना कहीं ये भी विचार आ रहा था कि अगर गलती से पेंटिंग इनको खराब लग गई तो हमें दंड भी देंगे। तो इस विचार के साथ कोई भी पेंटर ने हाँ नहीं कहा, सभी चुपचाप बैठे थे। ऐसे एक लड़का खड़ा हुआ और वो राजा से बोला कि राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। आप मुझे केवल 24 घंटे का समय दीजिए और मैं आपकी पेंटिंग बनाकर आपको दिखाऊंगा। जब लड़के ने ऐसा कहा तो वहां जो भी आर्टिस्ट बैठे हुए थे, बड़े बड़े पेंटर्स थे, तो वो उसकी तरफ देखने लगे और वो मन में सोचने लगे कि क्या ये लड़का फांसी पर लटकना चाहता है, क्या ये लड़का दंड पाना चाहता है, ये कैसे बना पाएगा राजा साहब की पेंटिंग, वो भी खूबसूरत सी पेंटिंग। सोचने लगे और राजा साहब लड़के की बात मानकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ। 24 घंटे के बाद दरबार में आओ और मेरी पेंटिंग दिखाओ, और अगर मुझे पेंटिंग तुम्हारी अच्छी लगी तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। ऐसा कहकर लड़का चला जाता है। जब 24 घंटे के बाद दूसरे दिन जब वो लोग आते हैं तो राजा साहब की पेंटिंग बनाकर लाते हैं जो और आर्टिस्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही वो लड़का अपनी पेंटिंग दिखाता है, वहां आसपास जो भी दरबार में लोग बैठे हुए थे, सभी लोग उस पेंटिंग को देखकर तालियां बजाने लगते। राजा साहब अपने सिंहासन से खड़े होकर उस पेंटिंग को देखते हुए आते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ताली बजाने लगते हैं, क्योंकि उस लड़के ने वो पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत और एक अनोखी पेंटिंग बनाई थी, जो कि वहां पर देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुए कि लड़के ने ये पेंटिंग इतनी अच्छी कैसे बना दी। आपको पता है वो पेंटिंग कैसे बनाई थी उसने? जबकि उस राजा के अंदर कमी थी, उसके एक आंख नहीं थी और उसके एक पैर नहीं था। बताते हैं उस पेंटिंग में लड़के ने किया क्या था, उसने क्या कलाकारी की जो इतनी अच्छी पेंटिंग बनी। उस पेंटिंग में उस लड़के ने राजा को घोड़े पर सवार दिखाया, जिससे राजा की एक टांग तो दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि उसका एक पैर नहीं था, तो वो साइड से दिखाई दे रहा था। घुड़सवार दिखाया राजा को और उसने दिखाया कि राजा तीर साध रहा है। जब तीर साधते हैं, निशानेबाजी करते हैं, तो एक आंख बंद हो जाती है, जानते होंगे आप भी। तो उसने राजा की वो आंख बंद की थी जो राजा की आंख थी ही नहीं। इतने कमाल की पेंटिंग दिखाई जिसमें कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता था कि राजा दिव्यांग है, राजा के एक पैर नहीं है। जिस तरह से उसने राजा को घुड़सवार दिखाया, घोड़े पर सवार दिखाया और निशानेबाजी करते दिखाया, तो राजा की जो कमियां थी वो उसमें कवर हो गई, किसी को दिखाई ही नहीं दी। और हाँ, राजा इतना खुश हुआ कि राजा ने सभी के सामने उस लड़के की बहुत तारीफ की और कहा कि आज तक की, अब तक की ये सबसे अच्छी पेंटिंग है। उस लड़के के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि उसने जो सभी के सामने बोला था कि उसकी पेंटिंग सबसे ज्यादा अच्छी होगी, तो उसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए थे कि वो लड़का पेंटिंग में ऐसा क्या बनाएगा जो दिव्यांग राजा को खूबसूरत बना देगा। लेकिन कितनी ही चुनौतियां लड़के को मिली, उस लड़के ने सकारात्मक सोच के साथ काम किया और वो सफल हुआ। दोस्तों, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो। जब भी आपको कोई समस्या आए तो आप उम्मीद की वैक्सीन लगा के चलिए, क्योंकि उम्मीद की वैक्सीन लगाएंगे तो आप कहीं भी नहीं डगमगाएंगे। और जहां आपकी उम्मीद खत्म, वहां आपकी जिंदगी खत्म। हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज अगर मन से करी जाए, सकारात्मक सोच के साथ की जाए, तो वो हमेशा सफल होती है। हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा।
राधे राधे।